तमाम दावेदारी और दहशतगर्दियों के दर्जनों FIR किए। तो लिहाजा जुडिशल कमीशन जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। ये जुडिशल कमीशन से मुराद ये होती है कि कोई भी अदालत आलिया के 1 या 2 जज साहिबान जो हैं वो तमाम वाक़े को देखें, एविडेंस देके गवाहान को एग्जामिन करें और इसके बाद एक फाइंडिंग दे देंगे। अगर हम झूठे हैं तो गवर्नमेंट जो है विंडिकेट हो जाएगी, और अगर हुकूमत झूठी है तो कम से कम ये इकरार कर ले और खून बहा दे जो जिन पाकिस्तानियों का इन्होंने खून बहा है। सही। चलें, ये मुज़ाकराती कमेटी जो है, इससे पहले तो क्लियरली स्टेट किया गया था अलीमा साहिबा की तरफ से कि बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, खान साहब ने ये मैंडेट दिया है। अब उमर अयूब साहब कह रहे हैं इंसान हो या फरिश्ता हो सबसे बात करने को तैयार हैं। इससे ये मुराद लें कि नून लीग की हुकूमत से बात करने के लिए आमादा हो गए हैं आप? अब मेरा ख्याल है कि हमें सियासी बयानात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत के बयानात को जो है अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि खान ने ये मैंडेट जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप को दिया है। किन से बात करनी है, उमर अयूब खान की बात की मैं तायीद करूंगा। ये बात जो है शायद अगर पाकिस्तान में जो बिगड़ते हुए हालात और सूरत हाल हैं और जिस अनारकी की तरफ हम जा रहे हैं, जो पहले से तबाही मलूकी का हाल है, तो इस तमाम सूरत हाल में और बिलखसूस जब मईशत के हवाले से अब सोचा जा रहा है कि बाइकाट होगा, तो फिर बातचीत जो है उन तमाम स्टेक होल्डर से होने चाहिए जो पाकिस्तान के सियासी फैसले करने में अपना हिस्सा, अपना वजूद, अपना रेशो रखती है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो बॉयकॉट के बारे में आपने बात की या सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की, कहा यह जाता है कि 2014 के धरने में भी यही तर्ज अमल था, कंटेनर पे खड़े होकर बिल जला दिए गए थे, लेकिन 126 दिन आप बैठे भी रहे। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी सूरत हाल आपके लिए साजगार थी, हुआ कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं हुआ। तो इस बार तो जो पावर्स दैट बी हैं वो भी आप ये खुद कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है और हमें कॉर्नर किया जाता है, तो फिर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक कितनी इफेक्टिव हो सकती है? ये तो अगर हतमी फैसला हो जाता है, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है कि हतमी फैसला नहीं हुआ है, और पार्टी और खान साहब जो है पाकिस्तान में अव्वल नंबर पे रेमिटेंसेस के हवाले से अपील कर देते, तो असल को अंदाजा होना चाहिए कि 8 बिलियन डॉलर जो है हमने लिए IMF से लोन। जितने शराइत IMF ने इम्पोज किए हैं, 8 बिलियन डॉलर की इवज हम उन शराइत के तहत बहुत सारे फैसले IMF के डिक्टेशन के तहत कर रहे हैं। सालाना 23 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंसेस में आते हैं, और उन 23 बिलियन डॉलर के यानी ये IMF के लोन से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। अच्छा। तो जो पाकिस्तान के अंदर अवाम है और पाकिस्तानी जो बाहर है ओवरसीज, वो मुतनफ़र हो चुके हैं इस निज़ाम से, ये तर्ज हकूक उमरानी से, ये ज़ुल्म जबर से। तो अगर ये कल जाती है और ये रेमिटेंसेस खुदा नफ़ा से रुक जाती है, तो फिर न IMF सहारा दे सकता है और न कोई इनका दोस्त मुल्क जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत चल रही है रेमिटेंसेस पे। ये जो लोन्स हैं, ये लोन तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। हमारी मईशत जो है वो रेमिटेंसेस के ताबे है और इसका कोई इलाज, कोई तोड़ इनके पास नहीं है। आपका इशारा इस जानिब है कि दोबारा से इस मरतबा आप ये ऐलान कर सकते हैं कि हवाला हुंडी से पैसे भेज दें, जिस पर बहुत तनकीद हुई कि अगर आपका सियासी इख्तलाफ है तो रियासत को नुकसान पहुंचाना तो नहीं बनता। फिर इज इट एन एक्ट ऑफ अ स्टेट्समैन? रियासत जो है वो अगर आप देखें ना सही मानों में, जिस अंदाज में ये 2 सालों से पाकिस्तानियों के साथ पेश आ रही है, पार्टियों की वफादारियां तब्दील करने के लिए अफवाह करना, मारना, पीटना, चैनलों पे पेश करना, फिर जो है मैंडेट बड़ी डटाई और बेशर्मी से चोरी करना, और इन चोरी शुदा मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब और ये बनाना, ये हुकूमत या रियासत इस तरह नहीं करती है। रियासत दुश्मन कुव्वत इस तरह करती है या माफिया इस तरह करते हैं। तो लिहाजा अगर वो रियासत दुश्मनी नहीं है
जो आवाम के हकूक के साथ हुआ, अदलिया पे इन्होंने कारी ज़रब लगा के अदलिया को तकरीबन देरनगी कर दिया है। और ये जो है रियासत दुश्मनी हो गई, और वो जो हुआ पूरी दुनिया में जगतसाई हो रही है, हत्ता के जाके पाकिस्तानियों पे गोलियां चला दी। वो रियासत दुश्मनी नहीं है, और ये रियासत दुश्मनी है। मेरे ख्याल में अगर वो सब जायज है तो फिर ये भी हद दर्जा जायज है। ठीक है, तो इस पर जो जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी जो आपके मुखालिफिन हैं, उनके आर्ग्यूमेंट तो यही होते हैं कि उन दोनों के अदवार में 2018 से पहले 2007-8 के बाद से अगर देख लें तो सियासी असीरान थे ही नहीं। वो ये कहते हैं कि आपने आके इस कल्चर को प्रमोट किया, सारी अपोजिशन जेल में थी, मरीम नवाज साहिबा के होटल का दरवाज़ा तोड़ दिया, और इसके अलावा नैब के केसेस बनवाए। अब आप रिसीविंग एंड पर आ चुके हैं, तो ये तो वही सर्कल है जो आपने जिसका आगाज़ किया था। हम सिर्फ अब दूसरे एंड पे हैं और आप रिसीविंग एंड पे हैं। सही फरमाया। अगर पहले कोई काम गलत हुआ है वो भी काबिल मजम्मत है, जिस सियासी लीडर के साथ हुआ है। लेकिन एक चीज, आप उस दौर की सऊबतों को इस दौर की सऊबतों के साथ कंपेरिजन नहीं करा सकते हैं। वो पार्टियों के 50 से ज्यादा आपको बंदे नहीं मिलेंगे जो जिन्होंने, यहाँ पे तो तादाद लाखों में है। तो क्या वो, ये तो बिल्कुल आप इसका तकाबुली जायजा अगर कर रहे हैं तो जो हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ जी, रवैया यहाँ हमारे साथ हो रहा है। और ये जो हमारे इदारे हैं वही गस्टापो बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा फैसल वावडा साहब जो कि पहले आपकी पार्टी के मेंबर थे, मुख्तलिफ हलकों के बड़े करीब जाने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि 14 दिसंबर की कॉल इसीलिए है कि तहरीक इंसाफ को ये खदशा है, उन्होंने सेंस कर लिया है कि फैज़ हमीद साहब का ट्रायल मुकम्मल हो रहा है, और अगर वहाँ से कोई एविडेंस पुट फॉरवर्ड होता है तो आपके लिए मजीद मसाइल हो जाएंगे। सो दिस इज़ द लास्ट पुश। आपको मालूम है कि ये आखिरी चांस है, इसीलिए आप गेयर स्विच कर रहे हैं। फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने वालों ने फैज़ हमीद के साथ उनके अपने मामलात थे। वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की वजह से गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके खुद अपने करतूतों ने उनको गिरफ्तार करवाया है। और फैज़ हमीद जो है, जब ये खान की कुर्बत के दावे कर रहा था तो ये रिजीम चेंज बुनियादी तौर पर एक शाखसाना यही था, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे उनको खदशात थे कि शायद खान कहीं इन्हीं को ना बना दे। इन्होंने पैसियत DGISI ज्यादातर किरदार जो है वो बाजवा के आदाब को हासिल करने में जो है वो पूरा किया है। मैं ये समझता हूँ कि फैज़ हमीद को हमारे सर पे थोप के या हमारे ऊपर लाद के हमें इसकी जान की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, ये गलत है। ये जो करना चाहते हैं, इनके इदारे का अपना मुलाजिम था, इदारा आजाद है, ये क्या इंकशाफात करेगा और क्या एविडेंस की, कोई भी एविडेंस जो है इन्होंने सारी जेल एविडेंस बनाई तमाम केसिस खान के खिलाफ जिसमें ये बरी हो गया। तो ये अगर कोई और कोशिश करते हैं तो कर ले, परवाह नहीं है हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत हमारे साथ